द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का चमत्कार, पुस्तक थिच नाथ हान द्वारा लिखी गई है, जो एक प्रसिद्ध वियतनामी जैन बौद्ध भिक्षु और शांति के पैरोकार हैं। यह पुस्तक माइंडफुलनेस, सावधानता के विषय में है और यह हमें अपने जीवन में पूर्णतया उपस्थित रहने का तरीका सिखाती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास न केवल ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से किया जा सकता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के हर कार्य में लागू किया जा सकता है, चाहे वह बर्तन धोना हो, चलना हो या बस सांस लेना हो। हर एक कार्य को पूरी तरह से अनुभव करने की कला को माइंडफुलनेस कहते हैं। थिच नाथ हान हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें तो जीवन में शांति, संतुलन और मानसिक स्पष्टता आ सकती है। यह पुस्तक न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने की इच्छा रखता है। यह पुस्तक एक सरल और प्रभावी मार्गदर्शिका है जो माइंडफुलनेस को जीवन के हर पहलू में लागू करने के लिए हमें प्रेरित करती है और यह बताती है कि ध्यान का अभ्यास केवल एक समय के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन में सतत रूप से किया जा सकता है। चैप्टर 1, द एसेंशियल डिसिप्लिन। पहले अध्याय में थिच नाथ हान माइंडफुलनेस के मूल आधार को समझाते हैं। वे बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल एक ध्यान तकनीक नहीं है बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करते समय यदि हम पूरी उपस्थिति के साथ उसमें शामिल हों तो वह कार्य ध्यान का रूप ले सकता है। हर पल में उपस्थित रहना। थिच नाथ हान कहते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में नहीं रहते तो हम वास्तव में जी नहीं रहे होते। हमारा मन या तो अतीत की चिंताओं में डूबा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। इस कारण हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं, जब आप बर्तन धो रहे हों तो केवल बर्तन धोइए। उस समय यह न सोचिए कि बाद में आपको क्या करना है। बस पानी के स्पर्श को महसूस कीजिए, झाग को देखिए, अपने हाथों की हरकतों को जानिए। यही माइंडफुलनेस है। सांस लेने की कला। थिच नाथ हान माइंडफुलनेस की शुरुआत सांसों की जागरूकता से करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो बस महसूस करें कि आप सांस ले रहे हैं। जब आप छोड़ रहे हैं तो महसूस करें कि आप छोड़ रहे हैं। यह अभ्यास आपके मन को वर्तमान क्षण में लाता है और धीरे धीरे आपको शांत और केंद्रित करता है। ध्यान का अभ्यास दिनचर्या में। वे बताते हैं कि ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। आप चलते समय, खाते समय, काम करते समय, इवन बात करते समय भी माइंडफुल रह सकते हैं। चेतना के बीज बोना। थिच नाथ हान कहते हैं कि हर बार जब हम माइंडफुल होते हैं हम अपने अंदर चेतना का बीज बोते हैं। यह बीज धीरे धीरे बढ़ता है और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। माइंडफुलनेस सिर्फ हमारी चिंता नहीं कम करती बल्कि हमें गहराई से जीना सिखाती है। चैप्टर 2, द मिरेकल इज टू वॉक ऑन अर्थ। इस अध्याय में थिच नाथ हान हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असली चमत्कार आसमान में उड़ना, पानी पर चलना या कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। असली चमत्कार है पूरी चेतना के साथ धरती पर चलना, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। थिच नाथ हान बताते हैं कि हमारा मन लगातार भागता रहता है, भूतकाल की यादों, भविष्य की चिंता या कल्पनाओं में। इसी कारण हम अपने वर्तमान पल को खो देते हैं। हम खा रहे होते हैं लेकिन खाने का स्वाद नहीं ले पाते। हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन सच में सुन नहीं रहे होते। हर काम को ध्यान में बदलना। वे कहते हैं कि अगर आप पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ कोई भी काम करें, जैसे पानी पीना, चलना या मुस्कुराना, तो वह कार्य आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान से चल रहे हैं तो हर कदम के साथ आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि मैं चल रहा हूं, मैं इस धरती पर हूं। ये शब्द आपके मन को उस क्षण में लाते हैं। माइंडफुलनेस से जुड़ाव बनता है। जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आप खुद से और अपने आसपास के लोगों से सच्चा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। आप रिश्तों को गहराई से समझने लगते हैं और हर छोटी चीज में जीवन की सुंदरता देखने लगते हैं। धीरे चलो, गहराई से जियो। थिच नाथ हान जोर देते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है। हमें धीरे धीरे, शांति से, पूरे मन से चलना चाहिए। यह सिर्फ शरीर से चलना नहीं है बल्कि हर कदम के साथ जीवन को महसूस करना है। अध्याय 3, एक दिन ध्यान पूर्णता। ध्यानपूर्ण दिन की आवश्यकता क्यों है? थिच नाथ हान इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि हमें सप्ताह में कम से कम एक दिन को पूरी तरह से माइंडफुल रहने के लिए समर्पित करना चाहिए। इसे वह दिन की स्मृति कहते हैं। यह दिन हमारे जीवन की भागदौड़ से बाहर निकलकर
अपने मन और शरीर को फिर से जोड़ने का दिन होता है। जब हम रोज की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम कौन हैं और क्यों जी रहे हैं। माइंडफुलनेस डे कैसा होता है? इस दिन आप हर काम को धीरे धीरे और पूरी चेतना के साथ करते हैं। जैसे सुबह उठते समय आप कहें, मैं जानता हूं कि मैं जाग रहा हूं। ब्रश करते समय महसूस करें कि आप अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं। चाय पीते समय बस चाय के स्वाद और उसकी गर्माहट को महसूस करें, कोई फोन, कोई बातें नहीं। चलने का अभ्यास करें, हर कदम के साथ सांस लें और कहें, मैं इस धरती पर शांति के साथ चल रहा हूं। माइंडफुलनेस डे पर कोई जल्दी नहीं होती, हर क्रिया एक ध्यान बन जाती है। माइंडफुलनेस डे के लाभ: तनाव कम होता है जब आप धीमे और शांति से जीते हैं। भीतर की स्पष्टता आती है, आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानते हैं। रिश्ते बेहतर होते हैं जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, तब दूसरों से भी जुड़ाव सच्चा होता है। सुख की अनुभूति होती है, साधारण चीजें जैसे सांस लेना, चलना, मुस्कुराना, सब में आनंद आता है। एक छोटा अभ्यास: थिच नाथ हान एक छोटा मंत्र देते हैं। सांस लेते समय, मैं जानता हूं कि मैं सांस ले रहा हूं। सांस छोड़ते समय, मैं जानता हूं कि मैं सांस छोड़ रहा हूं। इस अभ्यास को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, काम करते समय, चलने के दौरान या शांत बैठकर। अध्याय 4, द पेबल, कंकड़। थिच नाथ हान इस अध्याय में ध्यान, मेडिटेशन को बहुत ही सरल और रोजमर्रा की भाषा में समझाते हैं। वे ध्यान को कोई रहस्यमयी या केवल साधुओं का काम नहीं मानते, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त मानते हैं। वे एक सुंदर उदाहरण के रूप में कंकड़ ध्यान, पेबल मेडिटेशन का जिक्र करते हैं। कंकड़ ध्यान, पेबल मेडिटेशन क्या है? यह एक सरल ध्यान अभ्यास है जिसमें हम 4 छोटे छोटे कंकड़ लेते हैं। हर कंकड़ एक विशेष अर्थ या भावना को दर्शाता है। पहला कंकड़, फूल, फ्लावर। जब आप पहले कंकड़ को उठाते हैं तो आप मन ही मन कहते हैं, मैं एक फूल हूं। इसका अर्थ है आप अपने अंदर की ताजगी, सुंदरता और जीवन की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। दूसरा कंकड़, पर्वत, माउंटेन। मैं एक पर्वत हूं। यह स्थिरता और मजबूती का प्रतीक है। आप अपने मन को शांत और अडिग बना रहे हैं। तीसरा कंकड़, शांत जल, स्टिल वाटर। तीसरे कंकड़ के साथ आप कहते हैं, मैं एक शांत जल हूं। यह अभ्यास मन की स्पष्टता और प्रतिबिंब को दर्शाता है। जब पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखता है। ऐसे ही जब मन शांत होता है तो हम जीवन को सही देख पाते हैं। चौथा कंकड़, मुक्त आकाश, स्पेस, फ्रीडम। चौथे कंकड़ के साथ आप कहते हैं, मैं मुक्त आकाश हूं। यह मुक्ति और खुलेपन का भाव है। आप जीवन की बाधाओं से ऊपर उठकर एक खुले आकाश की तरह स्वतंत्र अनुभव करते हैं। इस अभ्यास की प्रक्रिया: किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, 4 कंकड़ अपने पास रखें, एक एक करके हर कंकड़ को उठाएं और उपरोक्त वाक्य बोलते हुए शांति से सांस लें। हर कंकड़ के साथ 3-4 गहरी सांसें लें और उस भावना को महसूस करें। अध्याय 5, स्वयं को गहराई से जानना। इस अध्याय में थिच नाथ हान हमें यह समझाते हैं कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर केवल शरीर से नहीं, बल्कि 5 भागों से मिलकर बनता है। ये 5 घटक मिलकर हमारी पूरी चेतना और पहचान का निर्माण करते हैं। 5 घटक। थिच नाथ हान बौद्ध दर्शन के अनुसार 5 स्कंधों, रूप, फॉर्म, शरीर। यह हमारा भौतिक शरीर है, जैसे हड्डियां, मांस, रक्त, त्वचा आदि। इसमें वह सब भी आता है जो हम छू सकते हैं या जो दिखाई देता है। वेदना, फीलिंग्स, अनुभूति। यह वह है जो हम महसूस करते हैं, सुखद, दुखद या तटस्थ। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी हो सकता है। संज्ञा, परसेप्शन, धारणा। यह हमारे देखने, सुनने, छूने और अनुभव करने की क्षमता है। हम चीजों को कैसे पहचानते हैं, यह हमारे अनुभवों पर आधारित होता है। संस्कार, मेंटल फॉर्मेशंस, मानसिक प्रवृत्तियां। ये हमारे विचार, इच्छाएं, आदतें और इरादे होते हैं। ये हमारे आचरण और प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं। विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना। यह वह है जो इन सबको जोड़ता और नियंत्रित करता है। हमारी जागरूकता, समझ और ध्यान। ध्यान और जागरूकता से पहचान। थिच नाथ हान कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन 5 घटकों को देखना शुरू करते हैं। हमें यह पता चलता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, केवल भावना नहीं हैं। हम एक जटिल, जीवित चेतना हैं जो लगातार बदल रही है। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही हम भी इन 5 स्कंधों से अलग नहीं हो सकते। गलत पहचान को तोड़ना।
हम अक्सर दुखी होते हैं क्योंकि हम केवल अपने शरीर या विचार से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से इन 5 स्कंधों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जो मैं समझ रहा हूं वो केवल एक भाग है, पूरी सच्चाई नहीं। यह समझ हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। अभ्यास का तरीका: हर दिन कुछ समय निकालकर शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन में पूछें, मैं कौन हूं? अभी मेरे भीतर कौन सा भाव हावी है? क्या मैं केवल यह भावना हूं या इससे कुछ अधिक हूं? धीरे धीरे आप अपने 5 स्कंधों को पहचानने लगते हैं। थिच नाथ हान इस अध्याय के माध्यम से हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि जब हम खुद को सही रूप में समझते हैं 5 स्कंधों के माध्यम से, तब हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं, दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं।